रह रहे के आलसी होते जा रहे हो। आपको कुछ काम करना चाहिए। घर में कुछ भी अनाज नहीं है, जाओ जल्दी काम पे जाओ और कुछ आते वक्त अनाज ले आना, वरना आपको खाने को नहीं मिलेगा। घर में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, दिन भर सोते रहते हो। हे राम, कौन से आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। तभी चिड़िया का पति कहता है, अरे तुम तो खामखा मुझे चिल्लाती रहती हो, तुम्हें तो पता है ना मेरे से काम नहीं होता। जो कुछ भी हो घर में वो बना दो, और वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, लेटे लेटे मुझे काफी भूख लग जाती है। तुम्हें तो ये बात पता है ना, मैं काम पे नहीं जा सकता, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। हाँ हाँ, चिड़िया कहती है, मुझे पता है आप कितने आलसी हो। मैं एक दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी, तब आपको पता चलेगा, मेरी अहमियत का पता चलेगा आपको। आप तो बहुत आलसी हो। हाँ हाँ, वो तो सब बाद में, पहले मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम सिर्फ बातें ही करती रहोगी या मेरे लिए कुछ खाने को भी लाओगी। तभी चिड़िया को काफी गुस्सा आ रहा था अपने पति का, लेकिन क्या करती, वो गुस्से से देखती है। चिड़िया किचन के अंदर आ जाती है। चिड़िया काफी दुखी थी क्योंकि उसे घर में कुछ अनाज नहीं था खाने के लिए। फिर वो थोड़े से चावल है वो उबालने लग जाती है और वो कहती है, हे भगवान, मैंने किस आदमी के साथ शादी कर ली। ये पक्षी तो बहुत ही बुरा है, कुछ काम भी नहीं करता और ना ही मुझे भी कुछ काम करने देता है। सिर्फ इसकी दिन भर सेवा करते रहो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सिर्फ यही कहता रहता है। हे भगवान, आगे के हमारे बच्चों के दिन कैसे जाएंगे क्या पता। मुझे ही कुछ अच्छा खाने को नहीं है तो ये बच्चों को क्या खिलाएगा। इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये ऐसे ही अगर आलसी होता रहा तो क्या करे बताओ। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही आलसी रहेगा। चिड़िया का पति कहता है, इसका तो रोज रोज का नाटक हो चुका है, इसे अब लगता है इसके घर से निकालना ही पड़ेगा। हमेशा काम पे जाओ, काम पे जाओ, यही कहती रहती है। अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो कुछ बिगड़ेगा क्या, इसे कुछ समझ ही नहीं आता, हमेशा नींद में से उठा देती है। पागल औरत, इसे तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये ना ही यहाँ रहेगी और ना ही अपने माँ के घर। इसे तो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे काम की बातें मत किया करो, लेकिन सुनती नहीं है। अच्छे से सोने भी नहीं देती ये लोग। क्या करूं मैं इन लोगों का, इसे तो मैं अब घर से बाहर ही निकाल दूंगा। बस हो गया इसके रोज रोज के ताने सुन सुनकर, मैं तो बोर हो गया। चलो जाके देखता हूँ किचन में क्या बनाया है। चिड़िया का पति किचन में आ जाता है। किचन में आते ही देखता है कि सिर्फ चावल ही उबल रहे हैं। वो कहता है, सिर्फ चावल, इससे मेरा क्या होगा। और अच्छी अच्छी सब्जी बनाना तुम तो भूल ही गई हो। मैं काम नहीं करता तो तुम क्या मुझे अच्छा अच्छा खाना भी नहीं खिला सकती, पागल कहीं की। वो चिड़िया कहती है, आप मुझे पागल कह रहे हो, आप खुद को समझते क्या हो। खुद तो कुछ काम करते हो नहीं, और घर में कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से अच्छी अच्छी सब्जियां आएगी। आपको तो ये समझना चाहिए ना, आप तो कहीं काम पे जाते भी नहीं हो, और फिर घर में पैसा कैसे आएगा, और अच्छी अच्छी सब्जियां बनेगी भी कैसे। तभी चिड़िया का पति कहता है, हाँ तुम तो सिर्फ ताने मार सकते हो मुझे, और तुम कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ चावल उबालती हो। रोज रोज चावल खा खा के मैं तो पक चुका हूँ। तभी चिड़िया कहती है, अगर चावल खा के पक चुके हो तो काम पे चले जाओ और घर पैसे लेके आओ, फिर अच्छी अच्छी सब्जियां खाना। मैं खुद तुम्हें अच्छी अच्छी सब्जियां बना के खिलाऊंगी, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। पैसे लाना तो दूर, तुम तो काम पे भी नहीं जाते, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। तभी चिड़िया का पति कहता है, चली जाओ मेरे घर से, मेरे घर में रुकना भी मत और दोबारा लौट कर नहीं आना। चिड़िया रोते रोते अपने माँ के घर चली जाती है। बेचारी जाती भी क्यों ना, वो हमेशा जलील हो रही थी। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। तभी चिड़िया का पति कहता है, अब आई ना लाइन पे, 2-3 दिन अपनी माँ के घर रहोगी तब उसे पता चलेगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिवा मैं रह सकता हूँ? देखना कितना अच्छा अच्छा खाना बना के मैं खुद खाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा पति मुझे लेने भी नहीं आया, और मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूँ और तुम्हारे बिना भी खाना भी बना सकता हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं अब बहुत अच्छे से रहूंगा। अच्छा हुआ मेरे पीछे की पनवती टल गई, बहुत अच्छा हुआ।
मैं अब अकेले ही रहूंगा और अच्छा अच्छा खाना बना बना के खाऊंगा। इसे तो ऐसा ही चाहिए था। दिन रात काम पे जाने के लिए कार ताने मारती रहती थी। अब देखना किसे मारोगी ताने। तुम अब अपनी माँ के ही घर रहना, मेरे पास लौट के मत आना। चिड़िया का पति बहुत ही घमंडी और आलसी था। उसे नहीं पता था सबक तो वो सीखने वाला था। वो सो रहा था, तभी वो कहता है, अरे सुनो, जल्दी से मेरे लिए चाय लेके आओ, मुझे बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बीवी तो यहाँ है ही नहीं, उसे खुद जाके चाय बनानी होगी। तभी वो कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है रानी, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा व्यवहार किया। तुम हमेशा मेरे भले के लिए बोलती थी, लेकिन मैं हूँ कि आलस में बहुत ज्यादा चूर हो चुका था। चिड़िया के पति का आलस और घमंड चूर चूर हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास था। वो कहता है, मैं कल ही चला जाऊंगा। दूसरे ही दिन चिड़िया का पति चिड़िया को लेने चला जाता है। वो काफी खुश था, लेकिन अपनी पत्नी क्या कहेगी यह सोच के भी वो दुखी था। वो अपनी पत्नी के घर आ जाता है। पत्नी के घर आते ही वो देखता है कि उसका घर अब काफी बड़ा था। वो अब बहुत अच्छे घरों में रहते थे। तभी चिड़िया अपने पति को आते देख काफी खुश हो जाती है और वो कहती है, आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी और आप हो कि आज लेने आए हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन वो काफी भावुक हो जाता है। चिड़िया कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो। चिड़िया का पति सोच रहा था, मैंने इतने बड़े घर के बेटे को दुख दिया, मुझे पता ही नहीं था उसका घर इतना बड़ा है। उसे हमेशा खाने के लिए मैंने तरसाया। चिड़िया का पति कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी पत्नी, मैं आपको आगे से कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा काम पे जाया करूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होने दूंगा। तभी चिड़िया कहती है, अरे आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। दुख सिर्फ एक ही बात का है कि आप काम नहीं करते। ये एक बड़ा घर है, ये मेरे माता पिता का है, लेकिन मैं आप ही के साथ खुश हूँ। मुझे छोटा भी घर अच्छा लगता है। तभी चिड़िया का पति कहता है, तुम इतना अच्छा विचार करती हो और मैं हूँ कि तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हर दिन काम पे जाऊँगा। चिड़िया का पति अब हमेशा काम पे चला जाता है। वो घर आ जाता है तो वो कहता है, तुम्हें अगर कुछ काम में हेल्प चाहिए तो मैं आपको वो कर दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आप इतना काम करती रहती हो, आपका शुक्रिया। पति का अपना ऐसा व्यवहार देख चिड़िया काफी खुश हो जाती है। चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं, आप अभी तो काम से आए हो, मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो आपको काम से आने के तुरंत बाद ही आपको काम करने के लिए बोल दूँ। नहीं नहीं, आप जाके बाहर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। पनीर की सब्जी और पूरी अभी तैयार ही है, आप चुपचाप करके वहाँ बैठ जाइए। तभी चिड़िया का पति कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बीच में जो तुम्हें तकलीफ दी है उसे मुझे माफ कर देना। तभी चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम शादीशुदा है और शादीशुदा जिंदगी में ये सब बातें होती ही रहती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप में ऐसा बदलाव देख मैं काफी खुश हूँ। मुझे पता था कि आप एक दिन जरूर बदलेंगे। और इसी तरह चिड़िया और चिड़िया के पति अच्छे से रहते हैं।